आप जानते हैं 5 बजे वक्त हमारा होता है 5 की पड़ताल का। मैं अपना टॉपिक जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, जहां देश की तकदीर लिखी जानी थी, हर सत्र में सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा, शोर शराबा, शोर शराबा, नारे 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 लगाइए ना सड़कों पर, नारे लगाइए ना जंतर मंतर पर, देश के अलग अलग हिस्सों पर, वहां पर लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन सदन में कम से कम आम जनता की बात और उनकी आवाज को मुखरता से उठाने का काम आपको दिया है। और अब आम लोग भी ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि हमारे आम भारतीय के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाया जा रहा है। और उसका नतीजा क्या रहता है? शोर शराबा, शोर शराबा, शोर शराबा। इसी पर एक सार्थक चर्चा की बहुत जरूरत है, वही करूंगा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बजट सेशन, मानसून सीजन और विंटर सेशन, ये 3 सेशन संसद में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, संसद की कार्यवाही चलाने पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ के पार है। वहीं जब हंगामे की वजह से पूरा दिन धुल जाता है तो देश को करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का सीधा चपत लगता है। ये पैसा किसी नेता का नहीं, बल्कि आम जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई होती है। सत्र जो हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, उनमें नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि दर्जनों ऐसे बिल जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े हैं, वो फाइलों में दबे रह जाते हैं। बिना चर्चा के कानून पास होना लोकतंत्र के लिए स्लो पॉइजन जैसा माना जाता है, क्योंकि जब बहस नहीं होती तो कानून की कमियां भी सामने आ जाती। हर कई सत्र में विपक्ष एक ही बात कहता है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में प्रश्नकाल सबसे पहले बलि चढ़ता है, जहां मंत्रियों से जवाब मांगा जाना था। तो भाई, इस सब का समाधान क्या है? क्या नो वर्क, नो पे लागू होना चाहिए, या फिर पार्टियों को सोचना चाहिए संसद को शोर के लिए नहीं बल्कि संवाद के लिए चुना गया है? वरना आने वाला जनरेशन हमेशा पूछेगा कि क्या जब देश बदल रहा था तब संसद में हंगामा क्यों हो रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये सवाल बहुत आम है और आम जनता के बीच में तमाम चीजें जा रही हैं, नैरेटिव जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष कह ले चाहे विपक्ष कह ले। हर तरफ से बातें जा ही रही हैं कि सदन में पहुंचाने का काम हमारा था, हमने अपनी वोट की ताकत से आपको सदन में पहुंचा दिया। और मैं तो ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सिर्फ सत्ता देना काम नहीं है जनता का। जिनको विपक्ष में बिठाया उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी शायद 1% ज्यादा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, सारी चीजें आपकी हैं, आखिरकार घुमा फिरा के उम्मीदों भरी निगाहों से लोग आप ही की तरफ देखेंगे। तो अब इस पर बात होनी भी चाहिए, हर कोई इस पर बात करना चाहता है। तो मैंने कहा आज इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, ऑलवेज स्माइलिंग, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब मुझे नजर आ रहे हैं। शुभेंदु दा, मैं नमस्ते करता हूं आपको, बहुत स्वागत आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हुआ करके आते हैं, फैक्ट के साथ बात रखते हैं, प्रशांत जी मुझे नजर आ रहे हैं। प्रशांत रैकवार साहब, मैं आपको भी नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग कहता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के भी तेज तर्रार प्रवक्ता नासिर सलीम साहब जुड़ चुके हैं। सलीम, आपका भी इस्तकबाल है, आपका भी स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। समाजवादी पार्टी का रुख स्ट्रांगली रखते हैं। और मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव, ग्राउंड पर काम करते हैं, ना राइट की बात करते हैं ना लेफ्ट की बात करते हैं, वो बात करते हैं तो जनता की है। कुमार राकेश जी, मैं आपको भी बहुत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे शो पर। शुभेंदु जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं आप हर चीज के लिए तैयार होकर आते हैं, लेकिन बार बार जब मैं विपक्ष से पूछता हूं, जब मैं विपक्ष के चेहरों के पास जाता हूं कि मेरे सदन को तो चलने दो, मेरे सदन को तो चलने दो, हमारे सदन को चलने दो, हमारे हाउसेस को चलने दो, कुछ ऐसा मुद्दा होगा जो कोई एक गरीब आदमी भी उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा होगा। हो सकता है उसने बीजेपी को वोट किया हो सकता है उसने राहुल जी को वोट किया हो, वो तो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन दिन भर में 5 बार, 6 बार, 7 बार हमारा हाउस अगर एडजर्न हो रहा है और उसके बाद भी किसी को अतिशयोक्ति नहीं हो रही, तो ये चिंता का विषय नहीं है क्या? रोहित जी सर, आपको, आपके चैनल से को देख रहे दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को जी, मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में के बाद जब से हमारी सरकार आई है, सदन चालू होने से पहले बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं जी। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे उठे और उसके ऊपर सदन के अंदर सदन के बाहर बहुत झगड़ा हुआ। हाँ।
हंगामा हुआ। होगा। और जिस दिन जवाब देना था हमको, हाँ। जिस दिन हमने उसका जवाब दिया, हाँ। या अभी एसआईआर का समझ लीजिए लेटेस्ट जो है, हाँ। उस दिन विपक्ष भाग गया। हम बार बार कह रहे हैं, आपको जो कुछ कहना हो आप कहो, जिस दिन नियत है उस दिन कहो। आप कहते हो हम पहले आज ये करेंगे, 2 दिन बाद का टाइम नियत है, तो 2 दिन तक का वेट करो। और भी विषय है देश में, जी। सभी विषयों को, और 2 दिन में कुछ होना नहीं है। आप 8-8, 10-10 दिन तक हंगामा करते। मेरा ऐसा मानना है, जब विपक्ष के पास विषय नहीं होते या किसी के पास कोई विषय की डेप्थ नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, वो चिल्लाता ही है। वो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख सकता, क्योंकि डेप्थ में स्टडी नहीं करी है, डेप्थ में बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या करेगा, चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा। और वही विपक्ष की आज की स्थिति हो गई है। विषयों को डेप्थ में ना पढ़ना, छोटी चीजों को लेके फंसा दिखाना कि हम नहीं चलने दे रहे हैं। उनको समझ में ये आता है कि यदि हमने सदन को नहीं चलने दिया, जितना ज्यादा हो हल्ला किया, तो लोग कहेंगे कि विपक्ष अवेलेबल है। कई बार हम आपके टाइप के चैनलों पे जब डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि कभी जेटली जी का तो कभी सुषमा जी का एग्जाम्पल देते हैं कि वही वो भी कहते थे कि थोड़ा बहुत चलना चाहिए। भाई थोड़ा बहुत 1 दिन आप कर लो, 2 दिन कर लो, पर आप लगातार इसी को कर रहे हो। सदन के मुद्दों पर आप बात नहीं कर रहे हो। शुभेंदु सर, मैं जिन आपसे एक विषयों चीज को पूछूं। लेके, शुभेंदु जिन सर, मैं ये विषयों कह को रहा हूं, लेके आप तो, आपकी पार्टी तो वो है ना जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक विपक्ष में बैठी है। विपक्ष की भी तो बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने ही तो, हमने ही तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं लोकतंत्र में कोई हारता है, एक को सत्ता मिलेगी, एक को विपक्ष में बैठना है। आप भी तो विपक्ष में बैठे रहे, ऐसा आचरण होता है क्या? तो मैं ये कह रहा हूं, आपको 1 दिन 2 दिन होल्ला करने का शौक है, कर लीजिए। हाँ। पर अगले दिन तीसरे दिन बैठ के विषय को डिस्कस करो। उसके ऊपर जितना लंबे, आपको 12 बजे तक आपको उस विषयों में क्या चेंजेस आते हैं, हाँ। कोई कानून पास होना है, उसमें कुछ कमी है, उसको विरोध करना है, उसके विरोध में प्रशांत भाई, पक्ष आ रहा हूं रखना, आपके वो तो पास। रखो। पर आपने देखा कि पिछले 11 साल में एक बार भी, फिर से रोहित जी बोलता हूं, एक बार भी विपक्ष ने, विपक्ष के नेता ने या कोई और व्यक्ति ने किसी बिल के ऊपर डेप्थ में कोई स्टडी या अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है या कहा है? ठीक है, नहीं किया। मैं ये होमवर्क नहीं करके आते रहे। एक बार जी जल्दी से आ जाइए, मैं एक एक ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद तो ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, क्रॉस क्वेश्चन भी तभी करूंगा। प्रशांत भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्या विपक्ष ये मान चुका है कि अब हमें हंगामा ही करना है, शोर ही मचाना है, क्या इसीलिए हमने आपको भेजा है सदन में? थैंक यू रोहित जी बुलाने के लिए चर्चा में, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बहुत ही उचित बात की आपने, और बहुत ही सुधी मेरे साथी प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने आदरणीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का नाम ले लिया स्वयं ही। पहले ले वो लिया। पूरे इंटायर सेशंस वाइप आउट हो जाते थे रोहित जी, बी इट विंटर सेशन, बी इट मानसून सेशन, बी इट बजट सेशन। इस बात पे एफडीआई इन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, और जीएसटी पे, सबका जीएसटी जी फिलहाल, और एक बार नहीं, एक साल नहीं, 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, और 12 और 13 में फिर 2G भी आ गया, स्पेक्ट्रम भी आ गया, 4G भी आ गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में टाइटल फिक्स हो गया। चलिए वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी की परिस्थिति पे आ जाते हैं रोहित जी। देखिए, सदन चलाने में 2 महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक सदन का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और उसकी जगह पे जो लोग आते हैं वो जैसे चेयरपर्सन रोटेटिंग ऑर्डर में जी, और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री। ये दोनों सरकार की तरफ से जिम्मेदार होते हैं कि सदन की परिचर्चा को स्मूथ तरीके से चले और सभी को पक्ष रखने का मौका मिले। ठीक है। अब आपने विगत 2 दिनों में देखा कि लोकसभा अध्यक्ष जी ने डांटा केसी वेणुगोपाल जी को कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के वकील नहीं है, आप एडवोकेट नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के, आप चुप हो जाइए, बैठ जाइए। अब मेरा सवाल इतना था सुवेंदु शेखर अवस्थी जी से कि तेजस्वी सूर्या के एक स्टेटमेंट पे ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को एंटी नेशनल बता दिया कि ये लोग देश प्रेमी नहीं है। उस बात का जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने एक किताब जो कि छप चुकी है, आपने अपने अभी फॉरवर्ड में बोला कि छपी नहीं, अनपब्लिश नहीं है, उसको करेक्ट कर लीजिए। पेंगुइन हाउस ने 4 स्टार्स जो नरवणे जी की बुक है वो अप्रैल 2024 में पब्लिश कर दी थी, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल थी, अभी भी अवेलेबल है। उसकी लिस्टिंग अब हटाई गई है परसों, मेरे पास स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको दिखा दूं, और उसकी वहां पे फीडबैक भी पड़ा हुआ है। जब उस किताब के लिए बोलने के लिए राहुल जी खड़े हुए तो तेजस्वी सूर्या जी की तरफ से कितने अधिवक्ता खड़े हुए थे? अमित शाह, किरण रिजिजू, वो आते हैं डोडा से निशिकांत दुबे, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके राजनाथ सिंह। 4 प्रवक्ता खड़े हुए निशिकांत दुबे को डिफेंड करने के लिए कि नहीं ये नहीं बोल सकते।
राहुल जी ने यहाँ तक बोला कि चलिए हम वो नहीं बोलेंगे, हम नहीं कोट करेंगे, ठीक है, आप हमें बोलने तो दीजिए, जो प्रकरण जैसे हुआ था उसको तो बोलने दीजिए, नहीं बोलने देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने 8 सांसदों को एक तरफा कार्रवाई करके सदन से निकाल दिया, उसका भी अगर उसका विपक्ष विरोध न करे, बाहर नारा लगा के शांतिपूर्ण तरीके से संसद के अंदर अपना अपना विरोध न दर्ज कराए, तो क्या इस देश की जनता को, जिसने हमको चुन के भेजा है 234 सांसदों को, उनको क्या हम जवाब देंगे? ठीक है, और हम क्या जवाब देंगे उन 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 मतदाताओं को जिन्होंने हमें चुन के भेजा है कि मजबूती से इस सरकार का सामना करें? रोहित जी, आखिरी बात, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय पीयूष गोयल जी ने भारत अमेरिका की डील को छोड़ करके सब कुछ बोला। राहुल गांधी चोर है, कांग्रेस बदनाम है, कांग्रेस हमारा सहयोग नहीं कर रही। नहीं, वो बहुत दुखी नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि वो मीडिया से कह रहे थे कि ये दुर्भाग्य है कि मुझे इस वक्त सदन में होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष जो है, स्पेसिफिकली कांग्रेस, सदन को चलने नहीं दे रही। आम जनता टैक्स पेयर के पैसों को, जो हम 10-10, 12-12 करोड़ रुपए लग रहे हैं एक एक दिन के, वो खराब कर रही है। और अभी शुभेंदु जी ने भी कहा कि आप लोग होमवर्क करके नहीं आते। आपने मेरा एक पॉइंट दुरुस्त करने को कहा, मैं कह रहा हूं ये हम सबका शो है, लेकिन मेरे पास यही जानकारी है कि अभी आर्मी ऑफिशियल्स उस बुक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देश में वो किताब रिलीज नहीं हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। आप कह रहे हैं कि वो पब्लिश्ड है भारत में भी, राइट? करेक्ट। मैं शुभेंदु जी से इस पर लूंगा। हाँ हाँ रोहित जी, बहुत अच्छा, मैंने इसीलिए पब्लिशर का नाम भी बोल दिया, पेंगुइन स्टार हाउस। हाँ। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो विपक्ष पे पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं। हाँ। मुझे ये बता दीजिए कि वो डील कहाँ हुई, कब हुई? ठीक है, उसका अमेरिका के कृषि मंत्री ने बहुत स्वागत किया कि भारत के अंदर अब अमेरिका के कृषि उत्पाद 500 बिलियन तक के, उन पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और वो हाँ, वो ट्वीट मैंने देखा है, वो ट्वीट मैंने देखा है। शुभेंदु जी से जवाब लूंगा। एक एक ओपनिंग ले लूं प्रशांत भाई, एक एक ओपनिंग ले लूं बस, क्योंकि 2 गेस्ट और है। एक एक ओपनिंग ले लूं, ये शो आपका ही है, ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। नासिर भाई, मैं आपके पास आ गया। नासिर भाई, मैं अखिलेश जी को भी सुन रहा था, मैं डिंपल यादव जी को भी सुना। वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी इससे पहले भी कह चुके हैं कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। ये तानाशाही कर रही है सरकार, ये आरोप सरकार पर, जबकि सरकार कह रही है, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, खड़े होकर बात कीजिए, सुबह बात कीजिए, शाम को बात कीजिए, रात को 12 बजे तक बात कीजिए, डोर्स आर ओपन। देखिए, नमस्कार रोहित जी, और बहुत बहुत आपके सबके दर्शकों को और आप सबको समाजवादी पार्टी की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू। पहली चीज तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा रोहित जी कि जहां तक आपका सवाल है वो तो कांग्रेस प्रवक्ता साहब जवाब देंगे उस पर, मगर जहां तक हमारा ये मानना है, मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा ले जाना चाहूंगा। 2015 में जब उस टाइम कांग्रेस लॉक जैम में शामिल थी और हम लोग भी थे ऑपोजिशन में, तो हमने ये सवाल उठाया था कि भाई, उस टाइम नेताजी मुलायम सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी थे जी, और उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे किसी प्रकार का लॉक जैम। तो मैं पहली बात तो पार्टी के स्तर से ये क्लियर कर दूं कि ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए हर घंटा, हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है, हमारा एजेंडा पीडीए का है, हमारा जनता, हमारा एजेंडा जो आधी आबादी उसके पीछे है। और सबसे बड़ी बात रोहित जी, हम लोग जो सबसे आखिरी आदमी खड़ा है लाइन में, हम उसके साथ खड़े हैं। और हमें तो बिल्कुल मतलब बहुत दुख है कि आज जो एक धर्म माना जाता है देश का पार्लियामेंट, उसमें आप लोगों ने मिलके, और इसमें हम लोग भी शामिल हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं रोहित जी। मगर सवाल ये उठता है कि जब भी विपक्ष ने सवाल उठाए जी, क्या उस पे सही जवाब मिला या नहीं मिला, ये आपको हिस्ट्री बता देगी। ठीक है, इसमें मुझे और आपकी और किसी भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं की सरकार, जो देश की सरकार थी, जब उनसे सवाल विपक्ष ने पूछा तो उस पार्लियामेंट के अगेंस्ट, उस सांसद के अगेंस्ट अश्लील भाषण का इस्तेमाल किया गया और बहुत गलत चीज बोली गई। और मैं उसको फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर ये आपके सामने। और तीसरी बात मैं रखना चाहूंगा आपसे, मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमारे पास तो बड़े अहम मुद्दे हैं। हमने तो ये भी उठाया कि आज जो आपने 18% जो आपने टैरिफ जो आप मान गए हैं, क्या उसमें आपकी सफलता और विफलता दिखती है, नहीं दिखती? जनता तो इस पे सवाल पूछना चाह रही है। हमारा सवाल और अहम है। हमारा सवाल यह है कि आज संसद पार्लियामेंट में
जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है प्रदूषण का, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों का हो या दिल्ली का हो। आज उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो हम तो चाहेंगे कि ये 1.5 करोड़ जो रुपए जो हर घंटा आपका जो बर्बाद हो रहा है, वो उस पे सवाल 1.5 करोड़ के बदले में आप ये पूछिए कि जनता ने आप लोगों को चुन के भेजा है पार्लियामेंट। भाई मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे को तो लग रहा है जब मैं शुभेंदु जी से बात कर रहा हूं, शुभेंदु जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं रैकवार भाई से बात कर रहा हूं, प्रशांत भाई से, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो, मेरे पैनलिस्ट पे शायद बहुत शानदार लोग हैं, लेकिन जिन नेताओं को चुनकर हमने सदन में भेजा है वो इतने मैच्योर नहीं है जितने 5 की पड़ताल के पैनलिस्ट हैं। वहां मैं कह रहा हूं सवाल पूछिए, लेकिन नासिर भाई वो आसन के सामने स्पीकर के पद पर जो बैठे हैं उनके मुंह पे कागज मार देना, यू थिंक इस चीज को जस्टिफाई हम कभी कर पाएंगे? मैं आऊंगा वापस आपके पास, एक रिएक्शन बस राकेश जी का ले लूं। कुमार राकेश जी ऐसी तो सैकड़ों डिबेट हम कर चुके हैं और मैं तो अब कर रहा हूं, आप तो कब से करते आ रहे हैं। यही मर्यादा है सदन के अंदर, ना राइट ना लेफ्ट ना सत्ता ना विपक्ष, लेकिन जिस तरीके का आचरण एक सांसद का होना चाहिए वो नजर आता है क्या? बाकी पैसे वैसे तो ठीक है कि एक दिन में 10 करोड़ लग रहे हैं सदन की कार्रवाई में कि 12 करोड़ लग रहे हैं, आचरण ये होना चाहिए क्या? नहीं, आपका सबको सुना मैंने और सबको सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं, अभी आपका जो विषय है शोर और संवाद को लेकर के है। संसद में जो टैक्सपेयर का पैसा है जिसपे सभी राजनेता उस पे जो भी आप उसको कहेंगे कि उसके भोगी है, वेतन भोगी है, एक तो उनको नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 समय जाया कर रहे हैं। नंबर 4 अभी क्रेडिबिलिटी का फैक्टर भी है राजनेताओं का। मैं 91 से लेकर आज तक का डाटा दे सकता हूँ। इंद्रजीत गुप्त हो गए, सोमनाथ चटर्जी हो गए, शरद यादव हो गए, मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के हो गए, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, वो चंद्रशेखर, ऐसे नाम है कि जिनके जब वो बोलने के लिए उठते थे सदन में तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। धीरे धीरे क्या हुआ है, सांसदों के व्यवहार में, मान मर्यादा में अवमूल्यन देखा गया है। हंसी ठिठोली मजाक एक होता था, एक जो नोक झोंक जो है वो समाप्त होती जा रही है। वो समाज का दर्पण है या सांसदों का दर्पण है, ये तनाव है समाज का या आम लोगों का, तो वही लोग बताएंगे। अभी जितनी बातें आपने कही, शोर संवाद से किसी भी पैनलिस्ट ने उस पर बात नहीं की, सबने अपने मुद्दे की, अमेरिका के मुद्दा घुसेड़ने की कोशिश की, अब दूसरे लोगों की बात कर। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह भी जब बोलते थे ना तो लोग सुनते थे, ऐसा नहीं है। तो एक जो सम्मान भाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है बीजेपी में भी। अब और देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री का हुटिंग नहीं हुआ आज तक। मैं पिछले 35 साल का हिसाब दूं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, विरोध कितना भी हो, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है जिसका विपक्ष ने जब भी बोले हैं हुटिंग की है अकारण। मतलब आपने प्रधानमंत्री की पद को, गरिमा को वो क्या गिरा रहे नहीं, आपने कौन सा व्यवहार किया, कौन सा आचरण किया जो आपको निभाना चाहिए था या आपको प्रदर्शित करना चाहिए था। संसद में रोज व्यवस्था है कि सर्वश्रेष्ठ सांसदों का जो आचरण समिति है, एथिक्स कमेटी है, वो सांसदों के आचार व्यवहार का विश्लेषण करती है। सही बात। उसके उनको सम्मानित किया जाता है। एक और चीज बता दूं, होता क्या है, यहाँ वादा खिलाफी रोज हो रही है, सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कर रहा है, वो दिखने की बात है। दोनों लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, एक है कार्य मंत्रणा समिति, अंग्रेजी बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। उसमें क्या होता है, मैं बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो 10 से 11 के बीच में, 11 तो 1 घंटे में सभी नेता जो भी हैं सदन में नेता, उनके साथ बैठक आयोजित की जाती है। संसदीय परंपरा भी है, नियम भी है। उसमें तय होता है किन किन विषय पर डिस्कशन करेंगे, कहां पर हम वॉकआउट करेंगे, कहां पर हम बात नहीं करेंगे, पूरा एजेंडा तय हो जाता है। लेकिन ये देखने में आ रहा है पिछले 8-10 वर्षों से कि लोग जो तय कर लेते हैं, विपक्ष के नेता शामिल हैं, जो भी हैं, तो प्रहार के केंद्र में है, पूरे आलोचना केंद्र में है, लेकिन जो विपक्ष के नेता मतलब रूल्स रेगुलेशन से नहीं चलना चाहता विपक्ष, जो पूरी प्रक्रिया होती है कि किस किस विषय पर किस वक्त बोला जाएगा, जो क्वेश्चन आवर होता है उस पर बात नहीं होगी। लेकिन राकेश जी एक पॉइंट पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। राकेश जी, एक पॉइंट पर आपने अभी बोला ना कि प्रधानमंत्री पर हुटिंग कभी नहीं हुई। अब यही बात मैं जानता हूं प्रशांत भाई बिल्कुल तैयार होंगे, रैकवार भाई बिल्कुल तैयार होंगे, मैं जैसे उनके पास जाऊंगा वो मुझे बताएंगे कि खुद प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के लिए क्या कुछ कहा था सदन के अंदर से, वो इस चीज पर चले जाएंगे। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले संसद में कभी नहीं गए।
और कभी जब वो यहाँ पे मनमोहन सिंह नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गए, हाँ, तो फैक्चुअली बता रहा हूँ, हाँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन जब भी बोले प्रधानमंत्री, हाँ, चाहे वो अटल जी होते थे या देवेगौड़ा हुए, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हुए या माननीय राजीव गांधी हुए या अभी 10 साल तक सरदार जी रहे अपने मनमोहन सिंह, तरह की जब बोलते थे प्रधानमंत्री तो पिन ड्रॉप साइलेंस, एक सम्मान, प्रधानमंत्री पद का सम्मान, वो उसके लिए सबको सुनना पड़ेगा ना। ओके, प्रधानमंत्री है, देश के हैं, निर्वाचित हैं, वहां कोई भी हो सकता है। नहीं ठीक है, मतलब जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है, जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है, उनके बारे में नहीं बोल सकते, पूछ के नहीं चलेगा ऐसा, वो भी रिस्पेक्टेड है। लेकिन मैं आ रहा हूँ एक बार आ रहा हूँ। अब ओपनिंग सबका हो गया, स्ट्रांगली आ गया आपका पॉइंट। शुभेंदु सर, आपने सीधा सीधा बोला ये लोग होमवर्क करके आते नहीं है, इनको बात रखनी है नहीं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि घूम फिर के क्या होता है, हाउस एडजन, ये जिम्मेदारी, मैं जब विपक्ष से पूछते हैं तो कहते हैं सरकार में ये है भाई, इनसे पूछिए एडजन कब कराना है कब नहीं कराना, ये तो इनके हाथों में होता है, कहते हैं ना शुभेंदु भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। यही कहते हैं कि सरकार में ये है, कहते हैं, पक्का कहते हैं ये लोग। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं। प्रशांत भाई तुरंत आ रहा हूं, बोलिए सर। पहला 12 मार्च 2020, ना लंच ना डिनर, 12 घंटे चला सदन, चला बहुत खुश है। 3 अप्रैल 2025 शून्यकाल 5 घंटे चला, वाह, जो नॉर्मली आधा घंटा है, 12 जुलाई 2019 13 घंटे। और इसमें क्या रहा कि जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, फिर भी चूंकि विषय है तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। आप देखिए, ऐसे लोग भी हैं। 26 जुलाई 1996 देवेगौड़ा जी की सरकार थी, रामविलास पासवान जी बोल रहे थे, रेल का बजट था उस समय पर, रेल मंत्री थे, और उस समय पर 20 घंटे सदन चला। क्या चीज में और खर्चा देना चाहिए, विपक्ष ने बताया, कौन सी सुविधा और बढ़नी चाहिए, ये विषय डिस्कस हुए। आप बताइए, ऐसे विषय आज तक 11 साल में विपक्ष ने बताया कि रेलवे के अंदर ये चीज और होनी चाहिए। मैं तो शुभेंदु सर वेट कर रहा हूं लिख के कि 2014 के बाद कितना चला, वो आंकड़ा भी आप दे देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि एक भी सेंटेंस, मैं आज कह रहा हूं, एक भी सेंटेंस किसी बिल के विषय में कांग्रेस या विपक्ष ने कहा हो कि ये बिल के अंदर ये अमेंडमेंट या ये एडिशन या ये चीज होनी चाहिए जिससे कि बिल और अच्छा हो। ठीक है, नहीं दिया इन्होंने। आज 11 साल में विपक्ष बिल्कुल एक डायरेक्शन लेस हो गया। उसका काम है वो हल्ला करना। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं कि जितने बिल 11 साल में हुए हैं उसमें आपका कोई सजेशन किसी बिल पर भी आया हो, विरोध के अलावा? जो विरोध आपने किया, कभी पेगासस पे, कभी किसान कानून के ऊपर, कभी उस कानून के ऊपर, विरोध के अलावा आपका सजेशन आया हो, पॉजिटिव सजेशन, कि इस बिल के अंदर इसको और ऐड किया जाए? जैसा कि मैंने अभी आपको 5 एग्जांपल में बताया कि देवेगौड़ा जी की सरकार के समय पे रामविलास जी 20 घंटे तक उसको बोलते रहे रेल मंत्रालय के विषय में, और कंटिन्यूअसली आपने, भारतीय जनता पार्टी ने और सब लोगों ने उस पर सजेशन दिए कि इसको और ऐड करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं चल सकता? और यदि ऐसा नहीं चल सकता है तो फिर ये सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से करना है, आपको हो हल्ला करना है, आपको वहां पे कागज फेंकने हैं, आपको प्रधानमंत्री का वो विरोध करना है, भारत का विरोध करने लगते हैं मोदी जी का विरोध करते करते। और यही सब विषयों को लेके हमको लगता है कि आप दिशाहीन हैं, आप डायरेक्शनलेस हैं, आप स्टडी नहीं करते। कानून में जो बिल लाए जाते हैं उसको समय से पहले आपको दिया जाता है, उस पर आप पॉइंटर नहीं बनाते हैं। बस जब तैयारी नहीं होती है तो हो अल्लाह के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है प्रशांत भाई, जीरो पार्टिसिपेशन का आरोप। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ शोर शराबा किया, कुछ इनपुट्स भी, मतलब मैं नहीं मानता। मैं अपने शो में, प्रशांत भाई मेरे साथ सब बैठते हैं, मैं आ रहा हूं नासिर भाई, तुरंत आ रहा हूं, बस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। लेकिन प्रशांत भाई, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज माय प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही राहुल गांधी इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। और अगर यह आरोप लगे कि जीरो पार्टिसिपेशन, तो क्या लोगों के बीच में जाएगा ही नहीं कि इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए? आज हमने इनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, उसको तो निभाइए। थैंक यू रोहित भाई। 2-3 बातें पहले बता दूं। पहली बात, जो सदन एडजर्न होता है, चेयरमैन साहब जो कि ऑलमोस्ट कठपुतली बने हुए हैं, मैंने ये बात बोली शुभेंदु जी को कि विपक्ष यही कहता है कि हाउस कब एडजर्न होना है, ये भी आप ही के हाथ में है बटन। हाँ,
मेरा टाइम कम हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। वो बोलिए, अच्छा, बोलिए। तो वो एग्जाम कर देते हैं, चाहे जगदम्बिका पाल साहब हो, चाहे उनकी जगह पे और भी कई लोग जो रोटेशनल चेयरमैन बनते हैं, हाँ, कैसे कर देते हैं, क्यों वो सरकार को बचाना चाहते हैं, ये तो उनकी वो जाने। हाँ, सही बात दूसरी की अभी आदरणीय जो हमारे सीनियर साहब थे वो बताए थे कि प्रधानमंत्री जी की हूटिंग हुई। हाँ, कुमार राकेश जी। इस देश के सदन को एक चुनावी मैदान में किसने कन्वर्ट किया रोहित भाई? मतलब आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा, और ये तो एक आम चर्चा का विषय है दिल्ली की प्रेस में, कि पहले ही कैंटीन में मैसेज जाता है कि आदरणीय हिटलर साहब आने वाले हैं, और हिटलर साहब के आने से पहले हिटलर साहब का नाम लिया जाएगा, और वहां नारे लगते हैं। और वहां जो 90 मिनट का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का एपिलॉग डिलीवर किया जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा, चाहे वो बजट पे हो, चाहे वो राष्ट्रपति के संबोधन पे धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हो, चाहे किसी भी चर्चा में जवाब देते हो, मतलब वो सदन को चुनाव के मैदान में कन्वर्ट कर देते। तो इसकी तो कोई आलोचना नहीं करता, समालोचना नहीं करता कि संसद को किस स्तर तक गिरा दिया गया। खैर चलिए, ये भी मेरा प्रश्न नहीं है, मैंने उठा दिया। अब आप आते हैं आपके सीधे, जो आपने मेरे ऊपर एक वो लगाया भाजपा के हमारे आदरणीय बड़े भाई ने, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल सबसे पहले आया था 2014 में, क्या उसके बारे में इन्होंने विपक्ष से चर्चा की थी? उसमें इन्होंने क्या किया था? उसमें इन्होंने कंसोर्शियम ऑफ जजेस को खत्म करने का इन्होंने प्रपोजल दिया था, जो बाद में पास नहीं हुआ। उसके बाद आया लैंड एक्विजिशन बिल, क्या इन्होंने विपक्ष से चर्चा करके उसको लेके आए थे वो 2015 में? नहीं। किसानों के 3 जो कानून फार्म लॉ हुए थे, क्या उस पर इन्होंने चर्चा की? नहीं। क्या ये किसी भी बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी होती है राज्यसभा लोकसभा में, क्या उसके पास जाते हैं, टेक्नीशियंस के पास जाते हैं? क्या ये ट्रिपल तलाक के लिए गए थे? जब विरोध करो तो पिछले दरवाजे से ये ला करके, क्या कहते हैं उसको, अधिनियम बना करके आप बिल पास करा लेते। तो सदन की जरूरत तो आपको नहीं है, संसदीय परंपराओं में तो आपको कोई आस्था नहीं है। आप 2 लोग देश चला रहे हो अपने हिसाब से। अभी तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपका जीरो पार्टिसिपेशन रहता है, ये चाहते ही नहीं ना, शायद ये चाह रहे हैं जो हमने ला दिया उस पर सिर्फ ओके टिक हो। मेरे भाई रोहित भाई, आप 2005 से 2014 तक उठा के देखिए, कितनी देर चर्चा हुई है। नरेगा हो जाए, राइट टू एजुकेशन हो जाए, राइट टू हेल्थ हो जाए, आरटीआई हो जाए, विशेष सत्र ला करके इन लोग से सुझाव मांगे गए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। यहाँ तो आप देख रहे हैं विकसित भारत जी राम जी योजना पे मीडिया ने पहले कुछ दिन पूज्य बापू योजना पे बहस की, क्योंकि रिपोर्ट लीक हो गई थी। फिर अधिनियम बना करके विकसित भारत जी राम जी ला दिया गया। क्या वो विपक्ष से चर्चा की गई कि हम नरेगा खत्म करने जा रहे हैं, हम उसकी जगह ये लाने जा रहे हैं, और उसका नाम बना दिया विकसित भारत जी राम जी? ये मजाक चल रहा है क्या? और तैया भाई कोतवाल अब डरकाएगा, सरकार आपकी, लोग बहुमत आपका, आप रहे हो, गलत काम आप करोगे, संसदीय परंपराओं में आप नहीं आस्था रखोगे, विपक्ष से आप नहीं सलाह लोगे, फिर आप बताओगे कि हमने ट्रिपल तलाक में करोड़ों लोगों से हमने जो है कंसल्टेशन किया, हमने 28 राज्यों में हम गए, हमको लाखों करोड़ों चिट्ठियां मिली। सदन के पटल पे रखो ना मेरे भाई, सदन के पटल पे रखो, चर्चा करो, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजो। अभी आदरणीय राकेश जी बताए थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए, पठानकोट के बाद हमला हुआ और संयुक्त सभी दलों के ज्वाइंट वो हुआ, मीटिंग हुई, और उसके बाद उसमें प्रधानमंत्री जी आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? आप देश के प्रति जवाबदेह नहीं है, एक शब्द उनके मुंह से निकला। तो प्रशांत भाई, मैं वो कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भी तो ये कह रहे हैं कि जब आपने शोर मचाया, आपने कहा इस पर सिर्फ प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, इस पर सिर्फ प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, वेदर इट्स राफेल, वेदर इट्स मणिपुर, लेकिन जैसी प्रधानमंत्री आए आप लोग बॉयकॉट कर देते हैं। ये भी तो है बात, आप सुनते नहीं है प्रधानमंत्री को। रोहित जी, 164 सांसदों को एक साथ जब हम लोग विरोध कर रहे थे, चुनाव आयोग का इन्होंने नियम बदल दिया था कि चुनाव सीईसी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा उस पैनल में, तो इन्होंने 164 सांसद को इसी ओम बिरला जी ने एक तरफा कार्रवाई करके सदन से निष्कासित कर दिया। अब उसका विरोध आप कैसे करेंगे ये बताइए? आपको वॉकआउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको इस सत्ता के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और उसके बाद हमसे बोलते हैं कि आप सदन का मजाक उड़ा रहे। क्या करे विपक्ष? करे क्या? अपना विरोध कैसे दर्ज कराए बताइए मुझे, या और किसी से पूछ लीजिए, सीनियर पत्रकार बैठे उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, एक बार नासिर भाई का भी, आपको बहुत स्ट्रांग आ गया वैसे प्रशांत भाई, बहुत स्ट्रांग बातें कह दी आपने। मैं आ रहा हूं शुभेंदु जी आपके पास, लेकिन नासिर भाई जल्दी से भी रिएक्ट कर दीजिए। क्या इतना, मतलब सत्ता पक्ष कह रहा है दिशा विहीन है, होमवर्क नहीं होता, इसलिए हाउस एडजर्न हो रहा है क्या? देखिए,
रोहित भाई ऐसा है, जी। पहले तो मैं आपके हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब उनको मैं थोड़ी याददाश्त उनको मैं थोड़ी बेहतर करने के लिए बोलूंगा कि थोड़ी याददाश्त और अच्छी रखें। क्योंकि जो पॉइंट हमने रेज किया है, मैं आपको उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देता हूँ। ठीक है। चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, समाजवादी पार्टी का स्टैंड था और हम सुझाव दे रहे थे। हमने बोला कि वो जो मुद्दा है उस पे हमारा सजेशन क्या था। इन्होंने नहीं सुनी हमारी बात, नहीं सुनते। वीबी राम जी, सुन लीजिए, वीबी राम जी का जो बिल था मनरेगा पे, उस पे नाम चेंज किया। हमारा सजेशन ये था कि वो 125 दिन की जो डिस्कशन हो रही है उसमें आप उस पे बहस करिए, हम हमारे पे उस पे सुझाव है आपको देने के लिए। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बिल जो आया था पीएम सीएम वाला, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी सजेशंस दी थी। उस पे आपने बात नहीं सुनी, आपने चर्चा नहीं करी। ठीक है। विमेन रिजर्वेशन बिल में हाल ही में हमने बात करी, हमने कहा कि भाई उसको थोड़ा इक्वालिटी की तरफ रखिए, जेंडर बायस ना रखिए। तो सजेशन जहां तक सवाल है वो हमने पूरा रखा। और मैं आपको बता दूं, जब काले कानून आए थे किसानों पे, तो उस टाइम हमने क्या बोला, हमने कहा कि आप भाई साहब एमएसपी और स्वामीनाथन फॉर्मूला को जोड़ दीजिए। अब आप बताइए, अगर विपक्ष इन सब अहम मुद्दों पे ठोक सबूत के साथ, आपको भी स्वामीनाथन फॉर्मूला तो कोई छोटा फॉर्मूला तो नहीं है रोहित भाई। क्या कोई पड़ोसी का फॉर्मूला है क्या? ये तो फॉर्मूला जो एक पढ़े लिखे किसान के हित में बात कर रहे हैं। आज हमने वो सब मुद्दे उठाए। अब इनका कहना टीवी पे आपके सबके सामने कि भाई विपक्ष जो है बोलती नहीं है। मैं तो आपको एग्जांपल दे दिया, इन्होंने कहा 4, मैंने इनको 5 एग्जांपल दे दिए। ठीक है। अब आप बताइए, जब समाजवादी पार्टी और विपक्ष पार्टियां अहम मुद्दों पे ठोक सबूत के साथ आगे बढ़ती है और जब बात होती है, तब ऐसा क्यों होता है कि भाषा चेंज हो जाता है? ऐसा क्यों होता है रोहित भाई कि पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि जनता के 1.5 करोड़ घंटे के बर्बाद होते हैं? ये सवाल इनको देना चाहिए, विपक्ष को नहीं। विपक्ष तो काम ही कर रही जनता के लिए। विपक्ष तो सरकार में ही नहीं है। विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष का काम यह है कि वो मुद्दे जो सवाल हैं और अहम सवाल हैं जनता के लिए, मैं तो कह रहा हूं हेल्दी डेमोक्रेसी में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए ना। नासिर भाई आपने जो सवाल किए, प्रशांत भाई आपने जो सवाल किए, मेरा पूरा समर्थन। मैं ये सारे सवाल चाहता हूं शुभेंदु जी के सामने लेके जाऊं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। देखिए, ये बात कोई आजकल की तो है नहीं, इससे पहले आप कितने भी सेशन उठा लीजिए, आप देख रहे हैं कि आपकी मेरी आवाज, मेरे मुद्दे सदन में, हाउस में कम उठ रहे हैं। अंदर अखाड़ा ऐसा लग रहा है कि अंदर हर एक चेहरा दंगल करना चाह रहा है। ऊपर से हम ये भी जानते हैं कि थोड़ा सोशल मीडिया का भी ज़माना है, थोड़ा ऊपर नीचे बोलेंगे तो वही वीडियो रील में भी कटेंगी, वायरल भी होंगी। तो क्या ये इतना बड़ा इशू हो गया कि मेरे इश्यूज छोटे पड़ गए? इसी पर मैं बात कर रहा हूँ। कुमार राकेश जी, मैं बिना इधर उधर किए, बिना लाग लपेट के आपके पास आ रहा हूँ। आपने बताया 91 से, मैं 91 में बॉर्न हुआ हूँ, वो भी नवंबर में, 1991 के नवंबर में तो मैं बॉर्न हुआ हूँ। उससे पहले से आपने पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, पत्रकारिता भी की होगी, ग्राउंड पर जाकर काम। आप बता रहे हैं कि क्या परंपराएं रही हैं, संसदीय परंपरा, अब क्या हो गया है। लेकिन इस माहौल में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, या ये मेरे ख्वाब हैं? देखिए, ये तमाम मेरा अपना विश्लेषण, इन तमाम हंगामों के जड़ में ये जब शिवराज पाटिल 91, 95, 96 थे स्पीकर, तो टीवी जो टेलीकास्ट जो शुरू हुआ ना, तो तब से सांसदों ने कुछ ज्यादा हंगामा, उपद्रव और दिखने दिखाने का होड़ सा शुरू हुआ। मैं इसका कारण, वो भी एक कारण है। हम लोग अपनी पत्रकारिता की भाषा में बोलते हैं छपास और दिखास। अच्छा। पहले छपास वर्ड चलता था, अब दिखास चलता है, जो नेताओं की जो एक पुराना रोग है। हम लोग को लिखने का, बोलने का, बताने का है, और उन लोग को दिखने दिखाने का है। इस होड़ में लोग इतने दूर निकल गए कि मुद्दे क्या हैं, जनता के प्रति संवेदनाएं क्या हैं, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जो सामने मिल जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना शोध के बोलना। मैं इंद्रजीत गुप्ता जी का उदाहरण देता हूं। इतने स्टालवार्ट नेता थे, क्या सोमनाथ दा जब बोलते थे, या चंद्रशेखर जी विपक्ष के बड़े बड़े लीडर हुए, जब बोलते थे, क्या शरद यादव जी सरकार में भी रहे और सरकार में नहीं भी रहे, तो लोग उनको सुनते थे। और आज तक एक भी बात उनकी फैक्चुअली डाउन नहीं हुई, और वो उस पर कोई सवाल नहीं उठा।
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लीडर अपोजिशन है ये, एक तो तैयारी के साथ नहीं आते हैं, सत ही बातों को उठाते हैं, संसद में जो उनका व्यवहार है, अब बताइए विदेश में जाते हैं तो सूट कोट पहनते हैं, व्यवहार की बात कर रहा हूँ, यहाँ टी शर्ट पहन के आते हैं संसद में, वो भी एक आचरण है। देखिए ये उसको अच्छा किसी को लगे बुरा लगे, आप यहाँ टी शर्ट पहन के क्या बताना चाहते हैं? जब विदेश में जाते हैं सूट पहनते हैं, कुर्ता पायजामा बंडी भी पहनते हैं, एक व्यवहार आचरण की बात है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो बात मुद्दे की है। हर दल में अच्छे लोग हैं, अच्छे वक्ता है, बहुत लोग तैयारी करके आते हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो तैयारी करके आते हैं, उसको सभी लोग सुनते हैं। मुद्दा क्या है? तैयारी गायब हो गई, गंभीरता गायब हो गई, मुद्दे को लेकर के बात करना गायब हो गई। और सबसे बड़ी बात है जो आपने बात कही, सोशल मीडिया वाला जो होड़ मचा है कि ऐसे बोलोगे या उल्टा बोलोगे या सीधा बोलोगे हम छाट देंगे, इससे बचना जरूरी है सभी लोगों। अरे उससे बड़ा देश है, बात मुझे लगता है सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सरकार के पक्ष में वो कर भी रहे करेंगे भी। यदि सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती तो पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न नहीं मिलता। शुभेंदु जी मैं कितना इधर उधर हो जाऊं, एट द एंड हर कोई यही बोलेगा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मैं कह रहा हूं रेस्पॉन्सिबल, अगर शुभेंदु जी मैं कह रहा हूं रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल, तो क्या ये मुंगेरी लाल के या मैं कहूं रोहित पोखरियाल के हंसी सपने हैं जो कभी सच नहीं होंगे? चलिए 10 सेकंड बोलिए, फिर शुभेंदु जी आ रहा हूं आपके पास। यदि सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती तो कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान नहीं दिया जाता, या चौधरी चरण सिंह को नहीं, तो सरकार अपनी जिम्मेवारी, मुलायम सिंह को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम ऑल फैक्ट्स, व्हाटएवर लोग सोचते नहीं सोचते, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार अपना काम कर रही है। और मैं कई लोगों ने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं यार मेरी आलोचना, मेरा विरोध करो, देश का विरोध करो, देश का मत करो प्लीज, परफेक्ट, देश का विरोध। परफेक्ट राकेश जी, बहुत बहुत सही। और एक कॉम्प्लीमेंट दूं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। वो अभी आप गाड़ी में थे, अब आप बैठ गए, अब मैं देख रहा हूँ बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वापस आ रहा हूँ राकेश जी, वापस आ रहा हूँ। शुभेंदु जी बताइए, ये मेरे हंसी खाब है क्या, मुंगेरी लाल की तरह रोहित पोखरियाल के भी हंसी खाब है क्या कि मेरे नेता रिस्पॉन्सिबल भी हो, अकाउंटेबल भी हो? बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, आप एक्सपेक्ट थोड़ी बहुत तैयारी करवाइए। अच्छा, राहुल गांधी जी की मैं फिर से कह रहा हूँ, 11 साल में एक भी सेंटेंस किसी विधेयक या बिल के ऊपर राहुल गांधी जी ने किया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में या कांग्रेस के लीडर के रूप में, तो आप हमको उस टॉपिक को जरूर बताइए जिसमें उन्होंने ये सजेशन दिया हो कि इस बिल के अंदर ये ऐड होना चाहिए या ये बिल के अंदर ये कमियां हैं, इसको ठीक करना चाहिए। फिर से मैं आता हूँ, 2 चीज इन्होंने कही प्रशांत रैकवार जी ने कि बड़ा गलत हो गया समय। कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1970 का समय इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया गया था, कांग्रेस से निष्कासित हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस आई बना, और निष्कासित होने पर उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। ठीक है। और उस समय तक रोहित जी सभी चुनाव भारत में विधानसभा और लोकसभा साथ में होते थे। और उनको उसके पहले जब उनकी जो अल्पमत में जब सरकार आ गई, उस समय डीएमके और स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने सरकार बनाए रखी, जो फरवरी 71 तक रह सकती थी वो, उसके पहले उन्होंने 15 महीने पहले पहली बार चुनाव करा दिए। ये संविधान के विरोध में था, फिर भी चलो आपने करा दिए। बाद में उसी केस में वो फंसी, जब 75 में जब कहते हैं राजनारायण जी ने उनके ऊपर केस किया तो ये आपातकाल भी लगा। पर ये अभी कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बड़ा वो होता है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो 3 दिन तक लगातार, रैकवार साहब नोट कर लो, इंदिरा गांधी जी का 72 में खाली सम्मान होता रहा, और 72 में उनको भारत, 71 की बात कर रहा हूं, और 72 में उनको खुद को अपने आप को भारत रत्न का अवार्ड भी दे दिया गया, और पार्लियामेंट के अंदर ऐसा चला। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट का सबसे ज्यादा मिसयूज करने वाले लोग कांग्रेस के लोग रहे हैं। मिसयूज और आज सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग। ठीक है रैकवार साहब, जल्दी से मुझे क्लोज करना है। वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा प्लीज। रैकवार साहब कंक्लूड कर दीजिए, 30 सेकंड दे पाऊंगा, आई एम गोइंग ओवर, लेकिन मैं आपके बिना जाना नहीं चाहता, बोलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। 1971 की बात कर रहे थे, इंदिरा जी की बात करते हैं, आपातकाल की। जब भी देखिए, जो इनकी लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं, 2 बार इन्होंने चोला पहना। इन्होंने पहले बनी जनसंघ, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, अवस्थी जी। ठीक है। तो वो जब दीपक का तेल निकल गया तो डुअल पार्टी के चक्कर में जनता पार्टी से निकाले गए, हटाए गए। उसके बाद ये लोटा लेकर के इन्होंने बनाया 1980 में 6 अप्रैल को कमल, भारतीय जनता पार्टी।
और उसमें उसमें इन्होंने गार्जियन विचारधारा पर चलने का निर्णय लिया रोहित जी। ठीक है। और 1987 तक चले भी। लेकिन जब 85 में 2 ही सांसद आए तो इन्होंने पालमपुर अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश में बोला कि अब हमारा जो है भगवान का इशारा है, भगवान का ही आस्था है, राम जी हमारे सब कुछ। राम जी बेड़ा और फिर इन्होंने पूरे उत्तर भारत की धरती को खून से लाल कर दिया। एक ऐसी रथ यात्रा निकली जिसमें आडवाणी जी आगे थे और पीछे उस बस में कंडक्टर आज के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, पीछे भोपू लिए रहते थे। आज मेरे को क्लोज करना है प्रशांत जी अब, लेकिन ये है मुझे ये अच्छा लग रहा है कि शुभेंदु जी भी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और वक्त मुझे मैं इसको आगे ले जाऊंगा। मुझे पता है इतनी आसानी से आज थोड़ी ऐसी 100 डिबेट्स हो चुकी होंगी अब तक, कौन सी सारी चीजें सुधर गई, लेकिन आई एम गोइंग रियली ओवर। 30 सेकंड दे पाऊंगा। नासिर भाई कंक्लूड कर दो। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री तो बता दी दोनों साथियों ने, आप बता दीजिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी नहीं आएगी? देखिए मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कि 1.5 करोड़ रुपए हर घंटे जा रहे हैं, समाज के बर्बाद हो रहे हैं, पब्लिक का बर्बाद हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पर्सपेक्टिव से मैं इतना बोलना चाहूंगा आप सबके दर्शकों के बीच में, ठीक है, कि जो संसदीय गरिमा पर सरकार संसद को चर्चा का सदन नहीं, अपनी घोषणाओं अखाड़े मत बनने दो, ये सबकी बात है। और मैं जानता हूं ये विषय कुछ ना कुछ बातें रह गई होंगी, मैं आगे भी जरूर ये पड़ताल लगाऊंगा, लेकिन आज यकीन मानिए बहुत दिल से कह रहा हूं आप सभी को थैंक यू। जो मेरे मन में सवाल थे कम से कम मैंने तो इस पटल से आपके सामने रखे। थैंक यू सो मच नासिर भाई, थैंक यू सो मच कुमार राकेश जी, बहुत धन्यवाद रैकवार भाई, थैंक यू सो मच शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप जुड़े। तो भैया सवाल सरकार से भी है, विपक्ष से भी है। लोकतंत्र शोर से नहीं चलता, संवाद से चलता है। 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।